आपको बताएं कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 532 तक रिकॉर्ड की गई है। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है। तो शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 532 रिकॉर्ड की गई है, जबकि बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर आ गया है। लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ गया है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर लाहौर में आज 532 पर जा पहुंचा है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स वो बताएंगी। कोमल, अपडेट कीजिए, मौसम कैसा है और स्मोक की क्या सूरत हाल है आज? जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह के हवाले से। तो लाहौर आज एक बार फिर फ़िज़ाई आलूदगी के निर्गे में आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 532 की बुलंदियों को छू रहा है। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर विराजमान है। इसी तरीके से लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका पोश इलाका फेस ए DHA एयर क्वालिटी इंडेक्स 834 और गाजी रोड इंटरचेंज 575 है। अस्करी टैंक 571 है। चिट्ठा पार्क 532 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की ख़तरनाक शरह जो है वो पोश इलाकों में इस कदर बढ़ चुकी है कि लाहौर शहर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद माहिरीन की जानिब से जारी और सारी है। मास्क का इस्तेमाल जहाँ यकीनी बनाना है, वहीं कोशिश ये भी करनी है कि अपनी व्हीकल्स की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ दें ताकि शहर की फ़िज़ा 80 से 83% जो है वो व्हीकल्स के बेजा बेदरेज इस्तेमाल की वजह से आलूदा हो रही है और हमें इस पर काबू पाने में अपना किरदार निभाने की ज़रूरत है। कुछ दिनों के लिए जो है वो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़रोग़ ज़्यादा कर दें तो यकीनी तौर पर जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी पर कहीं बहुत ज़्यादा कह लें कि असरात पड़ रहे हैं, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर के मौसम के हवाले से तो सूरज किरणें बिखेर रहा है, आसमान पर मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। सर्दी की शिद्दत में भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर का मतला जो है वह जुज़वी तौर पर साफ रहेगा। मतला अब आलूद नहीं होगा, बारिश नहीं होगी। लाहौर ये सुनना चाहते हैं लाहौर शहर में बारिश से मुतल्लिक नवीद सुनाई कब जाएगी, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से फिलहाल कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। यही बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में 19 दिसंबर को शुमाल मगरबी हवाएं जो है लाहौर साथ थी आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर का लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG-LDA मोहम्मद ताहिर फारूक ने चीफ सेक्रेटरी का इस्तकबाल किया। प्रॉपर्टी स्टेटस की ऑनलाइन दस्तयाबी और इसके अलावा रिकॉर्ड की शिफ्टिंग एक संग मील है, चीफ सेक्रेटरी का ऐसा कहना था। मजीद अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने LDA का दौरा किया और LDA हेड ऑफिस के साथ साथ उन्होंने LDA 1 विंडो सेल फैसिलिटेशन सेंटर का भी दौरा किया। जब वो फैसिलिटेशन सेंटर पहुंचे तो DG-LDA मोहम्मद ताहिर फारूक ने उनको ब्रीफिंग दी और बताया कि LDA में डिजिटाइजेशन जो की जा रही है, किस तरह से नक्शों की ऑनलाइन मंजूरी की जा रही है, तमाम सिस्टम को ऑनलाइन ले जाया जा रहा है, जिसपे बहुत ही मुतरिफ हुए चीफ सेक्रेटरी और उन्होंने DG-LDA की इस मौके पर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा इकदाम है और ये एक बहुत देर से कहा जा रहा था, शहरियों की जानिब से भी ये डिमांड थी कि LDA अपना प्रोसेस को ऑनलाइन और ईज़ ऑफ डूइंग पे लेके जाए। और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान खुद भी इस चीज़ पे काफ़ी फोकस कर रहे थे और LDA को बार बार कह रहे थे कि ईज़ ऑफ डूइंग होनी चाहिए। उन्होंने इस विज़िट के बाद बाकायदा उन्होंने LDA के आइडेंटिफिकेशन सेल जो नया है बनाया गया उसका भी विज़िट किया। उस पर भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी इस पर जो कंस्ट्रक्शन की गई है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन सेल को किस तरह से डेवलप किया गया है उस पर भी उन्होंने तारीफ़ की। इसके बाद एक बहुत आला सतह का इजलास लिया जिसमें उन्होंने तमाम अफसरान थे, एडिशनल DGs थे, चीफ सेक्रेटरीज थे, तमाम और टाउन प्लानिंग हेड थे। उनको उन्होंने कहा कि तमाम तर चीज़ों को डिजिटाइजेशन की तरफ जाना अब LDA की जिम्मेदारी है। उन्होंने हिदायत की कि इसको तेज़ी के साथ इसकी जो है वो ऑनलाइन जो मॉडिफिकेशन की जाए, उसको इसी विजन के साथ ये काम करना चाहिए। और LDA जिस मोटिव के साथ डिजिटाइजेशन पर जा रहा है, इसी तरह LDA के तमाम तर सिस्टम को तमाम सेक्शन ऑनलाइन करना। आफ्टरनून स्कूलों की भी सख्त मॉनिटरिंग होगी। सैकड़ों आफ्टरनून स्कूलों को चलाने या फिर ना चलाने का फैसला कारकर्दगी से मशरूत कर दिया गया। नाकिस मेयार तालीम, खराब नताइज वाले आफ्टरनून स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी जुनेद।
जी, लाहौर समेत पंजाब भर में आफ्टरनून स्कूलों को चलाने या ना चलाने का फैसला कारकर्दगी से मशरूत कर दिया गया है। अगर पंजाब भर में बात की जाए तो 5000 से ज़ायद जो हैं आफ्टरनून स्कूल्स हैं और इस हवाले से वहाँ पर म्यार तालीम, नताइज और दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया जाएगा और इस हवाले से AEOs और डिप्टी DOs स्कूलों का विज़िट करेंगे। ना सिर्फ विज़िट करेंगे बल्कि पिछले सालों में जो अफसरान ने विज़िट किए हैं उनका भी तयन करेंगे। इस हवाले से एनरोलमेंट का जायज़ा लिया जाएगा, फर्नीचर का तयन किया जाएगा और इसके अलावा दीगर जो सहूलियात जो हैं आफ्टरनून स्कूलों में दी जा रही हैं उनको भी चेक किया जाएगा और उसके बाद जो है रिपोर्ट जो है महकमा स्कूल एजुकेशन को फराहम की जाएगी कि आया इस स्कूल को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इस हवाले से जो सहूलियात हैं उनके ऊपर मुनसर होगा और उसके बाद स्कूल में अगर बच्चों की तादाद 100 से कम हुई तो उन स्कूलों को भी जो है बंद कर दिया जाएगा, बल्कि उन स्कूलों को मॉर्निंग शिफ्ट में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस हवाले से परफॉर्मा तैयार करके तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को भी भिजवा है। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का 19 दिसंबर से 2 घंटे काम छोड़ हड़ताल का ऐलान सामने आया है। सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने चीफ सेक्रेटरी को 3 मुतालिबात पेश किए हैं। पेंशन में कटौती का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, जबकि रूल 17A की फौरी बहाली का मुतालबा किया गया है। उनका मजीद क्या कहना है, तफसीलात जानते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी, सिविल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने जो 19 दिसंबर बरोज जुमेरात से 2 घंटे की कलम छोड़ हड़ताल की कॉल दी है और इस हवाले से सिविल सेक्रेटरी एसोसिएशन का कहना है कि उनके 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा ये है कि जो पेंशन में कटौती का नोटिफिकेशन किया गया है वो वापस लिया जाए, 17A के रूल्स जो है वो बहाल किए जाए और तीसरा उनका मुतालबा ये है कि जो तीसरा मुतालबा है कि पेंशन जो कम की गई है या जो बच्चों को जो पेंशन नहीं मिलती वो पेंशन जो है वो वापस फैसला लिया जाए और ये हुकूमत पंजाब से उन्होंने मुतालबा किया और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के दफ्तर में एप्लीकेशन जमा कराई है अपनी मुतालबात की और कहा कि अगर उनके मुतालबात मंजूर ना किए गए तो 19 दिसंबर बरोज जुमेरात से वो सुबह 11 बजे से 1 बजे के दरमियान सेक्रेटरिएट के अंदर जलसा भी करेंगे, रैली भी निकालेंगे और 2 घंटे कलम छोड़ हड़ताल। और बहुत शुक्रिया। वकला और साइलिन के लिए बड़ी खबर, शहर में तमाम सिविल अदालतों को यकजा करने का असूली फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने मॉडल टाउन तनाज़ा हल कर दिया। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। जी, वकला और साइलिन के लिए बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने वकला का मॉडल टाउन कचहरी को अलहदा करने का जो फैसला था उसके हवाले से अहम फैसला किया है। अब शहर की तमाम अदालतों को यकजा करने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से ईवान ने अदल के करीब 4 जुडिशल टावर्स बनाए जाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने तमाम वकला नुमाइंदों को इस हवाले से आगाह कर दिया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और वकील रहनुमा है एहसन बून, उनसे। बून साहब बताएं, ये बड़ा इशू था मॉडल टाउन कचहरी का जो हल हो गया और चीफ जस्टिस ने इस हवाले से आपको आगाह भी किया। मैं सबसे पहले तो मलिक साहब मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा हमारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज तमाम बार के नुमाइंदों को बुलाकर असूली फ़ैसला किया है कि लाहौर में अवाने अदल के करीब 4 टावर्स, 1 पार्किंग के लिए और 3 जुडिशल टावर्स, जिनमें उन्होंने फ़ैसला किया है कि बल्कि जो लोअर कोर्ट हो उनकी एपेलेट कोर्ट जो नीचे की है वो भी उसी टावर में हो, कि उन्होंने जो ये कहा है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि देखें, बार को वो सारे मामलात का नहीं पता, लेकिन उन्होंने एडवोकेट जनरल साहब को ये बाकायदा डायरेक्शन दे के पूरे सूबे में डे केयर सेंटर, लेडीज़ बार रूम और वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये तो आज जो उन्होंने ब्रीफिंग दी और एडवोकेट जनरल को ये आज हदायत दी उन्होंने हमारे सामने कि 1 महीने के अंदर अंदर ऐवान अदल के करीब तरीन जगह तो वहाँ नॉमिनेट हुई, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, ऐवान अदल के करीब तरीन जगह 1 महीने में प्रोवाइड करें। और उन्होंने एडवोकेट जनरल ने ये वादा किया कि मैं शाम तक आपको ये रिपोर्ट दे दूँगा। हम इंस्टेड के यहाँ सियासत कर दें अदालतों के साथ और जजों के साथ, सियासत को उनमें घसीटेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। हम अपना काम करने वाले हैं, बाकी अदलिया जो मुकन्ना है उसको, पार्लियामेंट को अपना काम करने दें। हम बार की वेलफेयर के लिए अपने नुमाइंदे काम करें, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, लिटिगेंट पब्लिक के लिए
मास हुआ इसके कि जिस वजह से वो सदर साहब ने अपना कहा जी मुझे फ़ंड नहीं, जब आप फंड लेके किसी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल करोगे तो गवर्नमेंट कब देगी? थैंक यू। अदालत में आज तमाम ग्रुपों ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का शुक्रिया। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में लगाए गए इंसदाद तजावुजात कैंप्स गायब हो चुके हैं। शहर के बेशतर मुकामात पर लगाए गए इंसदाद तजावुजात कैंप्स सूदमंद साबित नहीं हो सके हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, बसाम सुल्तान हमें अपडेट करेंगे वहाँ से। जी बसाम। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाने वाले जो इंसदाद तजावुजात और जो ट्रैफिक की रवानी के लिए जो कैंप्स लगाए गए थे वो बिल्कुल भी जो है वो सूदमंद साबित नहीं हुए। जो शहर के चौकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर मुस्तकिल कैंप्स जो है वो कायम किए गए थे ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहाल रह सके और तजावुजात जो है वो कायम ना हो सकें। लेकिन उन तमाम पॉइंट्स पर ही जो है वो तजावुजात एक दफ़ा फिर जो है वो कायम किए जा चुके हैं। ये जो पीछे आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कैंप जो है वो फ़ाल किया गया था, लेकिन यहाँ पर ताहल जो है वो आप देख रहे हैं कि तजावुजात का खात्मा नहीं हो सका, जबकि कैंप जो है वो तमाम 14 पॉइंट से गायब दिखाई दे रहे हैं। इन 14 पॉइंट्स में अगर हम देखें तो दाता दरबार था, उर्दू बाज़ार, सब्ज़ी मंडी, रामगढ़, आबिद मार्केट, चौबुर्जी पर भी जो है वो ये कैंप लगाए गए थे। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, कोतवाली, जो ग्रीन टाउन है, काना बाज़ार है, भट्टा चौक है और लाल पुल जिस पॉइंट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी ये कैंप लगाए गए थे, लेकिन कैंप फाल ना रहने से। शुक्रिया, हमारे साथ बसाम थे, अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड डोनर्स की तादाद बारे डाटा जारी कर दिया। शहर में रजिस्टर्ड डोनर्स की तादाद 71,60,519 है। इस डाटा के हवाले से मजीद डिटेल्स बताएंगे उस्मान खादिम कंबो। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद के हवाले से डाटा जारी कर दिया है। पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा वोटर्स लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जहां पे मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 71,60,519 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स का तनासुब जो है वो देखा जाए तो 53% मर्द जबकि 47% खातीन रजिस्टर्ड हैं। लाहौर के अंदर 37,71,427 मर्द वोटर्स जबकि 33,79,092 खातीन वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह पंजाब की बात की जाए तो मजमूई तौर पर पंजाब के अंदर 7,54,34,970 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें मर्दों की तादाद 4,01,90,169 और खातीन की तादाद 3,52,54,801 है। पंजाब के अंदर दूसरे नंबर पे अगर कोई वोटर्स की तादाद के हवाले से डोनर्स की तादाद बारे डाटा जारी कर दिया गया है। उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्ज जाने का दावा। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की नजरसानी की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी गई। ट्रायल कोर्ट के जज का गवाहों को जिरह के लिए तलब करने का फैसला बरकरार, जबकि शहबाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए जाती हैसियत में तलब न करने का फैसला भी बरकरार है। मातहत कोर्ट्स किसी फरीक का बयान जाती हैसियत या बयान हल्फी के जरिए कर सकती है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। बानी PTI ने ट्रायल कोर्ट को गवाहों पर जिरह के लिए फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मजीद जानते इस बारे में मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये जो लाहौर हाई कोर्ट से एक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए एक बुरी खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जानिब से शहबाज शरीफ के दावे के खिलाफ जो नजरसानी की दरख्वास्त थी वो नाकाबिल समात करार देते हुए उसे खारिज कर दिया है। और ये इस दरख्वास्त पे जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने जो महफूज किया गया फैसला था वो सुनाया है और अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि मुतहद अदालत को कानून इजाज़त देता है वो किसी भी फरीक को बयान हल्फी के लिए ज़ाती हैसियत में तलब करे या उसका बयान हल्फी हासिल करे। अदालत ऐसे गैर जरूरी मामला में मुदाखलत नहीं कर सकती। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो मुतहद अदालत की जानिब से जो गवाहों के पर जिरह करने की जो उसका फैसला था उसको बरकरार रखा है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस केस में ज़ाती हैसियत में तलब ना करने का जो हुक्म देने का फैसला है उसको भी बरकरार रखा है। तो बानी PTI की जानिब से ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था और इसे कलअदम करार देने की सजा की गई होगी। ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।